So, good morning, everyone. In the previous lecture, we have completed question number 1. आपको एक सम होमवर्क भी दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7. अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एल्स आई विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2. और आई थिंक मैंने मिसलेनियस का भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था. सो डू यू हैव एनी डाउट्स इन दीज टू क्वेश्चंस? Any doubts to anyone? क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 था उससे सिमिलर सब मैंने आपको सॉल्व करवाया था. और फिर मिसलेनियस का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था. सो एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एल्स आई विल मूव अहेड बेटा. यस, एकता, हर्षा, सुशील, जय. So I assume that you don't have any doubts. Let us go ahead for question number 2, second बेटा. सेकेंड का सेकेंड हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड. वैल्यूज आर 2, 1, x plus 1, -1, 3, -4, 0, -5, 3. इक्वल टू 0. ठीक है. So determinant is equal to 0 and you have been told to find the values of x. तो कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट एलिमेंट बेटा, पहला एलिमेंट है 2. जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कंसीडर नहीं करेंगे. तो उससे हमें क्या मिलेगा? 3, -4, -5, 3. सेंटर एलिमेंट -1, -1, 0, -4 एंड 3. थर्ड एलिमेंट है हम लोग का x plus 1 इन ब्रैकेट -3, -1, 3, 0, -5. दिस एंटायर इज इक्वल टू 0. अभी हमें 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है. सो व्हाट इज गिवन टू अस इज, ये रहेगा 2 इन ब्रैकेट 3, 3 जार 9. ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं. ठीक है. -5 इंटू -4 विल बी 20 बेटा. -1 ये आ जाएगा -3. 0 इंटू -4 विल बी -0 प्लस x प्लस 1 ये आ जाएगा 5 -0 इक्वल टू 0. यहाँ से मिलेगा 2 इंटू -11 -1 इंटू -3 प्लस x प्लस 1 इंटू 5 इक्वल टू 0. यहाँ से हमको मिलेगा -22 प्लस 3 प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो -22 प्लस 8, so it will be -14. ठीक है. It is -14 plus 5x equal to 0.
तो यहाँ से मुझे मिलेगा x का वैल्यू 14/5. So the value of x will be equal to 14/5. ठीक है. Any doubts to anyone बेटा? Anybody having any doubts? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड. किसी को कोई डाउट बेटा? Any doubts to anyone in question number 2 second बेटा? X is equal to 14/5. ओके. थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या दिया गया है हमें? x -1, फिर दिया है x, फिर दिया है x -2, 0, फिर दिया गया है x -2, x -3, 0, 0, x -3. It's equal to 0. ठीक है. नाउ केयरफुली, थोड़े वेरिएबल्स जो हैं ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो थोड़ा ध्यान से. ठीक है. और जीरोस भी काफ़ी हैं, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा. थोड़ा मतलब वैसे भी आप अटेंटिव ही रहते हैं, जस्ट सेइंग कि जस्ट बी बिट एक्स्ट्रा अटेंटिव. तो पहला तो x -1 आएगा, इधर ब्रैकेट में आएगा x -2, x -3, 0, x -3. सेंटर टर्म विल बी नेगेटिव, -x. ये होगा 0, 0, x -3, x -3. फिर इधर आएगा x -2, ये आ जाएगा आपका 0, 0, x -2 and 0 is equal to 0. आई वुड लाइक दैट कि आप खुद इसे पहले एक बार रफली ट्राई करें. ठीक है. आई रिक्वेस्ट यू टेक पेपर एंड पेन एंड ट्राई दिस वंस रफली. यू हैव 2 minutes फॉर दैट. और बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा टर्म्स आपको जीरो में हो जाएंगे. बाकी जो रहेंगे उनमें से देखते हैं आपको क्या वैल्यूज मिलती हैं. जस्ट आई वांट दैट यू शुड ट्राई इट वंस. क्विकली ट्राई दिस बेटा. सो चलो. तो ये फर्स्ट आपको मिला है x -1. दिस विल बी x -2 इंटू x -3. ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे. बेटा जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 ही मिलने वाला है. -x, 0 multiplied by x -3, 0, 0 multiplied by x -3, 0, plus x -2, 0 multiplied by 0, 0, 0 multiplied by x -2, 0, equal to 0. So if you observe, आपका सेकेंड और थर्ड टर्म पूरे तरीके से 0 होने वाला है बेटा. x -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x -2, x -3. Rest both of the terms turns out to be 0. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 0. x -1, x -2, x -3 इक्वल टू 0. तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3. ठीक है. सो दीज बिकम्स दी वैल्यूज. पहले का वैल्यू मिला 14/5, दूसरे का वैल्यू मिला x इक्वल टू 1, 2 और 3. ठीक है. Correct. So those students who tried and didn't got the answer, do they have any doubts in this question?
Do you have any doubts in these questions? Any doubts to anyone else? I think we should move ahead with the last two remaining questions, question number 3 and question number 4. Okay. Any doubts to anyone, beta? Anybody having any doubts? Okay. So let us go ahead. I'm solving question number 4 first because it is a small एक ही bit है उसमें, and then I will move to question number 3. So question number 4 of your textbook. Again they have told find the value of x. Find the value of x if, okay, पहली बिट दी गई है, एक ही बिट है, determinant of x 2x 3 minus 1 1 minus 4 2 minus 3 5 equal to 29. ठीक है, चलो हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो पहले तो पूरा क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा. So I will get as x minus 1 2 2x 1 minus 3 3 minus 4 5 is equal to 29. ठीक है, तो x in bracket 1 minus 4 minus 3 5 minus of minus 1, ये आ जाएगा 2x 3 minus 3 5 प्लस 2 आ जाएगा 2x 3 1 minus 4 is equal to 29. So let us now find it. ठीक है, so let us be very careful. हमें पहले आएगा x, मैं थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा. ठीक है बेटा, इधर आएगा x और ब्रैकेट में 5 माइनस minus 4 into minus 3 will be plus 12 beta, minus minus will be plus 1, 5 into 2x will be 10x, minus 3 into 3 will be 9. तो 3 into minus 3 9 और बाहर वाला माइनस, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्लस 9 प्लस 2, this will be minus 8x minus 3 is equal to 29. ठीक है, so let us just open the bracket. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 minus 12 will be minus 7. ठीक है, तो this will be minus 7x plus 10x plus 9 minus 16x minus 6 is equal to 29. ठीक है, सो यहाँ से अभी क्या मिलेगा,
I will get minus 7 plus 10 will be plus 3. Plus 3 and minus 16 will be minus 13x, where 10 minus 6 will be 3, so it will be plus 3 is equal to 29. So if I take 29 on the other side, it will be 26. So we will get minus 13x is equal to 29 minus 3. So from this you will get minus 13x is equal to 26. X will be equal to minus 2. Any doubts to anyone in question number 4? Anybody having any doubts in question number 4? Okay. So now let us move ahead with the last question, question number 3. Question number 3. They are saying solve the following equations. Okay. So there is a small doubt. How we got in bracket 10x minus 9? Correct. So if you observe this carefully, what you have Aditya over here is 2x, 3, minus 3 and 5. Okay. So 5 into 2, this will be 10x. Center sign minus. This will be 3 into minus 3. Correct. So this will be 10x minus minus 9. So this will be 10x plus 9. Is it okay, beta? Okay. So let us continue. Question number 3. Solve the following equations. Solve the following equations. ठीक है. So first bit हमें क्या दिया है? Determinant of x 2 2 x 2 2, then 2x 2, then 2x 2x. करेक्ट दिया गया है. दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है. So be very attentive for solving this. So let us first convert this determinant into a 2 cross 2 determinants. तो पहला वैल्यू आएगा x, इसके ब्रैकेट में आएगा x 2 2x. सेंटर तो माइनस हो जाएगा, -2. इधर आ जाएगा 2 2 2x. फिर इधर आ जाएगा +2. इट विल बी 2 2x 2 which is equal to 0. ठीक है. So what you will get this as x in bracket, this will be x square minus 4. ठीक है. -2 in bracket, this will be 2x minus 4 plus 2 in bracket 4 minus 2x is equal to 0. ठीक है. तो चलो लेट अस सॉल्व दिस अहेड. आप सभी को a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्मूला आती होगी. ठीक है. तो इधर तो ये x ही रहेगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? x minus 2 x plus 2. Everybody knows that a square minus b square is
a plus b, a minus b. Correct? Any doubts to anyone beta in this step? Anybody having any doubts in this step beta? किसी को कोई डाउट? a square minus b square is a plus b, a minus b. ठीक है. Now if I open the other terms, ऑब्जर्व कीजिए ज़रा. अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि these टर्म्स, ये जो दोनों टर्म्स देखो, इधर है 2x माइनस 4, इधर है 4 माइनस 2x. ठीक है. नहीं तो चलो लेट मी जस्ट सॉल्व इट फॉर यू. डायरेक्ट नहीं जाते. ये आपको मिलेगा -4x प्लस 8 प्लस 8 माइनस 4x. ठीक है. इक्वल टू 0. अब -4 कितना हो जाएगा बेटा? -16x प्लस 16. करेक्ट. एनी डाउट्स टू एनीवन? देखो ये 2 है, -2 है बाहर, ये अंदर जाएगा तो -4x, ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8. ये 2 इंटू 4 विल बी 8, ये 2 इंटू -2 विल बी -4x. करेक्ट. बाकी ये पहला टर्म मैं वैसे ही रख रहा हूँ. ठीक है. x minus 2, x plus 2. This I am keeping it as it is. So in this step, anybody having any doubts beta? In this step, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in this step beta? Any doubts to anyone? Okay. So now, in this case, how you can go ahead? Correct. बचपन में सॉल्व किए होंगे आपने. Correct. You would have solved these questions. So -4, this will be -8. Okay, thank you, Ritika. 8 plus 8 will be 16. Now carefully, can I take something common from these two terms? देखिए पहला है x, फिर है x minus 2, ये है x plus 2. मेरे पास यहाँ पर है -8 और 16, तो आई कैन टेक -4 कॉमन. तो मुझे क्या मिलेगा? 2x प्लस 4. यस और नो बेटा? इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली 8 भी कॉमन ले सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली टेक 8 एज कॉमन. सॉरी, इट विल बी माइनस. ठीक है. No, we are not multiplying. I am taking common from these two. करेक्ट. मैं इनको वैसे ही रख रहा हूँ और इसे इसमें से मैं सिर्फ 4x जो है, 4 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ. और मैं ले सकता हूँ 4 क्यों? इनफैक्ट मैं 8 भी कॉमन ले सकता हूँ. 4 इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँ, या अगर आप अलाउ करेंगे तो आई विल डायरेक्टली टेक 8 एज कॉमन. करेक्ट. अगर हम 8 कॉमन लेंगे, इनफैक्ट -8 लेंगे तो हमें x -2 मिल जाएगा. यस और नो? अरे इधर 8 है, इधर 16 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना. आई कैन ऑल्सो राइट दीज टर्म्स एज, rather than taking 4 as common, let me take -8 कॉमन. अगर -8 कॉमन ले लूंगा तो मैं इधर इसको x -2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0. करेक्ट. -8 प्लस 16 है, तो अगर -8 कॉमन ले लिया, मैं इसको लिख सकता हूँ ना x -2. जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोबारा से वही टर्म मिल रहा है. एनी डाउट्स टू एनीवन इन टेकिंग कॉमन?
Anybody having any doubts in taking common? First I was taking 4 and then I would have taken 2, but then I thought let me take directly 8 as common. Any doubts to anyone? Sure. आदित्य आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? आदित्य इज योर डाउट क्लियर? अदर साइड मैंने आपको बोला अभी तक मैंने वो सॉल्व ही नहीं किया है बेटा, एक एक करके आगे बढ़ूंगा ना, दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा। आप स्कॉलर हैं, बाकी सब लोग बच्चे थोड़ी स्कॉलर हैं। आई विल गो वन बिट एट अ टाइम, ठीक है? लेट अस कंटिन्यू। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, here I have x minus 2 and also here I have x minus 2. So I can take x minus 2 common. If I take x minus 2 common, what I will get this as x into x plus 2 minus 8 equal to 0. अब इसे ऐसे ही लिखिए, x minus 2 ब्रैकेट ओपन कीजिए, you will get x square plus 2x minus 8 equal to 0. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, करेक्ट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 2x minus 8. Can I say the factors will be plus 4 and minus 2? Yes or no? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में सीखा होगा आपने। Factors will be x plus 4 and x minus 2. Yes or no beta? So again product of three terms equal to 0 है बेटा, करेक्ट? तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x minus 2 into x plus 4 into x minus 2 equal to 0. तो x minus 2 into x minus 2 लिख सकता हूँ x minus 2 the whole square, x plus 4 equal to 0. So product of two terms equal to 0. So first term equal to 0 or second term equal to 0. तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ x एज -4. x minus 2 the whole square is 0, it means x minus 2 is 0, it means x is equal to 2. So the values for x, what you should get it as 2 and -4. Correct? Any doubts to anyone in any of these steps, they can ask. I have solved in the most simplified manner possible. Anybody having any doubts in question number 3, first bit? Aditya, did you understood why we didn't solve the other side? Correct. Very smartly we have avoided the cubic equations. Anybody else having any other doubts in question number 3, first bit beta? Question number 3, first bit. Anybody having any doubts? Let us go ahead for the question number 3, second bit. Question number 3, second bit. दिया गया है, अगेन इट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन वही है, सब क्वेश्चन जो है वो अलग है, और दिया गया है 1 4 20, देन 1 -2 5, और उसके बाद दिया है 1 2x 5x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, केयरफुली अभी फर्स्ट इस 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को
पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर वगैरह के टर्म्स हैं, राइट। तो 1 इधर आ जाएगा, -2, 5, 2x and then 5x square. This will be -4 in bracket 1, 5, 1, 5x square. फिर आएगा +20 इन ब्रैकेट 1, 1, -2, 2x equal to 0. ठीक है, so from here I can say that I will get 1 in bracket 5x square minus 2 will be -10x square और ये हो जाएगा -10x -4 in bracket this will be 5x square minus 5 plus 20 in bracket this will be 2x or minus of -2 will be +2 equal to 0. So now let us open the brackets बेटा। क्या मिलेगा हमें, -10x square -10x -5 4 20 x square plus 20 plus 20 into 2 40x plus 40 equal to 0. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, this will be -10 -20 this will be -30x square। ठीक है, फिर -10x plus 40x ये हो जाएगा +30x ठीक है। देन 40 plus 20 will be 60 बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं -30 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, या आप दो स्टेप कर सकते हैं, पहले 30 कॉमन ले लो फिर माइनस साइन ले लो, करेक्ट। सो देर आर टू वेज, सो आई विल प्रेफर टेकिंग -30 कॉमन। इफ आई टेक -30 एज कॉमन तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 equal to 0। कि -30 if it goes on the other side, correct, you are going to get that as 0। अब x square minus x -2 है। आदित्य आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हैं मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 30, तो आपको नहीं लगता उससे चीज़ें वैल्यूज जो हैं कोएफिशिएंट्स वो और बढ़ जाएंगे? डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? Correct. Can you imagine when you multiply the entire equation by 30, you are going to get this as -900x plus 900x and this into 30। हाँ, तो डिवाइडिंग भी करेंगे तो फर्क क्या है आदित्य? मैंने इधर कॉमन निकाला है और फिर उधर जाके डिवाइड किया है बेटा। अगर आप डिवाइड बोलते हैं तो यस यू कैन श्योरली डू इट बाय -30। हाँ, इक्वल टू 30 से करना है तो स्टेप 2 लगेंगे, मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा देर आर टू वेज। या तो आप -30 कॉमन ले लीजिए या तो +30 कॉमन ले लीजिए, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। अगर +30 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा -x +x +2। ठीक है, -30 मिलेगा तो आपको मिलेगा x, x मतलब x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर -x -2। अगर आप +30 बाहर निकालते तो वैसे ही आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो रिजल्ट तो आपको वही मिलेगा ना आदित्य, रिजल्ट में थोड़ी कुछ चेंज आएगा, समझा? अभी आप जैसे बोल रहे डिवाइड करो, तो अगर आप डिवाइड करोगे 30 से तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, करेक्ट। तो आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं, आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो आपको वैसे करना आप वैसे कीजिए।
इसलिए मैंने आपको स्टेप्स दोनों ही बताए, लेकिन फिर मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मी डिवाइडिंग बाय -30 विल बी गुड। आपको 2 स्टेप करने हैं, आप 2 स्टेप कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। अभी x² - x -2 फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 यानी कि -2 and 1, yes or no? The factors for this will be x -2 and x plus 1 equal to 0. ठीक है, so product of two terms equal to 0, either you will say first term equal to 0 or you will say beta second term equal to 0. So you will get x is equal to 2 or you will get x is equal to -1. ठीक है, so these are the values. Any doubts to anyone beta in these steps? Anybody having any doubts in question number 3, second bit? Question number 3, second bit beta. Anybody having any doubts? Okay. So you have completed determinants, order 3, सॉल्व एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा है कि आप करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरे तरीके से हो चुकी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 all questions are completed. Now we are starting with understanding the properties बेटा। प्रॉपर्टीज समझेंगे हम, क्या दिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, if the value of the determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको रोज और कॉलम्स बताए थे, तो मैं 2x2 का आंसर लेता हूँ। से 1 2 4 4, ठीक है, ये है मेरा डिटर्मिनेंट। इसमें रोज कितने हैं, 2। ये है मेरा पहला रो, ये है मेरा दूसरा रो। दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड कॉलम। अभी ये कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि क्या आएगी, 4 - 8 कितनी आएगी बेटा, 4 - 8 कितना होएगा बेटा, -4। ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी अगर मैं ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है से डी, इसके रोज को मैं बदल दूं कॉलम्स में और कॉलम्स को बदल दूं रोज में। तो ये जो मेरा पहला रो है, पहला रो क्या है, 1 2, उसको मैं कॉलम में लिखूं। ठीक है, और दूसरा रो क्या है, 4 4, उसे भी मैं कॉलम में लिखूं। तो मैंने क्या किया बेटा, आई कन्वर्टेड रोज टू कॉलम्स, करेक्ट, और यू कैन से कॉलम्स टू रोज, जैसे आपको अच्छा लगे, समझने में आसानी हो। ये कहते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो अगर वो डी है तो सोचो मैं इसे कहता हूँ डी डैश। तो इसका देखो आंसर क्या आता है, दिस इज ऑल्सो 4 - 8 दैट इज -4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, आप उसके रोज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, या तो फिर आप कॉलम्स को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रोज, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है बेटा वो चेंज नहीं होती, दैट डजंट चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट बेटा, मैंने सिंपल टू ऑर्डर 2 लिया है, आपको नीचे एग्जाम्पल ऑर्डर 3 का भी दिया गया है, बट फर्स्ट फोकस विल बी फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास देखिए है 1 2 2 4, ठीक है, इसमें मेरा ये है रो 1 रो 2, करेक्ट, कॉलम 1 कॉलम 2। अब आपके पास अभी इसमें मैंने क्या किया था, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया। आप में से कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे कॉलम को रो में करना है, करो। पहला कॉलम क्या है, 1 2, ठीक है, उसको रो में लिखो, तो हाँ भाई मैंने रो में लिख दिया। दूसरा कॉलम क्या है, 2 4,
सर उसको रो में लिखो, हाँ भाई उसको भी हमने रो में लिख दिया, करेक्ट। तो ऐसा करने पर ये कह रहे हैं कि दोनों के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, खुद देख सकते हैं इधर भी क्या आएगा 4 - 4, ये नो बेटा, दिस विल बी ऑट 4 - 4 क्या आ रहा है 0, इधर भी क्या आएगा 4 - 4 क्या आ रहा है 0। तो बोलना ये चाहते हैं कि इफ यू कन्वर्ट द रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स टू कॉलम्स or you convert columns of the determinant to rows, the value of determinant does not change. Value does not change. Value नहीं बदलती। ठीक है, किसी को कोई डाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 1, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in the property number 1? फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? Okay. So let us now go ahead for the property number 2 beta. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए क्या बोली गई है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, या तो रोज या तो कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली इन साइन। अब देखो और बोल दिया है, और का मतलब आपको पता है, यानी कि या तो आप दो रोज को बदलोगे या तो आप दो कॉलम्स को बदलोगे, आप दोनों को नहीं बदल सकते। आप बोलेंगे सर क्यों, आपने तो हमें पढ़ाया है एक्सक्लूसिव और उसमें तो हम दोनों को बदल सकते हैं। तो बेटा जब आप दोनों को बदल सकते हो तो वो तो प्रॉपर्टी 1 हो गया ना। एवरीबॉडी आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब ये कहते हैं एनी टू रोज और कॉलम्स, तो या तो रोज या तो कॉलम्स या तो दो, दोनों, तो वो हो जाता है इंक्लूसिव और। करेक्ट, इंक्लूसिव और में करेक्ट आप दोनों को ही बदल सकते हैं, यानी कि एंड भी आ सकता है। तो वो तो प्रॉपर्टी 1 में है ना कि तुम रोज को कॉलम्स में बदल दो, कॉलम्स को रोज में बदल दो। यहाँ पर जो आपको और दिया है वो दिया है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का याद है आपको एग्जाम्पल? मैंने कॉइन अगर टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों नहीं आ सकते। करेक्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कॉइन टॉस किया हो और आपको हेड भी आए और टेल भी आए। दिस वाज एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और मैंने क्या कहा था, अ पर्सन नोस हिंदी और इंग्लिश, तो ये हो जाता है इंक्लूसिव और। इसमें बुरे चांसेस हैं कि ऐसा कोई पर्सन हो जिसे दोनों ही लैंग्वेजेस आती हों। करेक्ट, सो आप प्लीज और में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर जो उन्होंने आपको और दिया है दैट इज एन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ और। इट मीन्स either you are going to interchange two rows or you are going to interchange two columns। ठीक है, रोज को रो के साथ ही इंटरचेंज करना है, कॉलम को कॉलम के साथ ही इंटरचेंज करना है। ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल बेटा, लेट मी टेक एन एग्जांपल अगेन। से आई हैव द डिटर्मिनेंट एज से 4 4 5 3, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। अब पहले और दूसरे रो को आपस में बदल दो। अरे ये है मेरा पहला रो, ये है मेरा दूसरा रो, तो मैं बदल रहा हूँ बेटा, मैं बदल रहा हूँ। मैंने रो 2 जो है वो रो 1 की जगह पर रख दिया, और रो 1 जो है वो मैंने रो 2 की जगह पर रख दिया। ठीक है, तो मैंने रोज बदल दिए। करेक्ट, आई हैव इंटरचेंज्ड दी रोज। तो ये क्या बोले हैं, वैल्यू जो है वो सिर्फ साइन में चेंज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 12 - 20, तो 12 - 20 कितना आएगा बेटा, -8। ये कितना आएगा बेटा 20 - 12, ये कितना आ गया बेटा 8। तो आप खुद देख सकते हैं वैल्यू जो है सिर्फ किस में बदली बेटा, साइन में। इधर -8 आया है और इधर क्या है +8। करेक्ट,
और ये प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं सिर्फ रोज के लिए नहीं, कॉलम्स के लिए भी है। तो लेट मी टेक से 1 5 6 2, ठीक है। इसमें मेरा ये है से कॉलम 1, ये है से कॉलम 2। अब कॉलम्स को बदल दो, ठीक है। कॉलम 2 की जगह पे मैं कॉलम 1 लिखूंगा और कॉलम 1 की जगह पे मैं कॉलम 2 लिखूंगा, ठीक है। बदल दी मैंने जगह, कॉलम 2 कॉलम 1 बन गया, कॉलम 1 कॉलम 2 बन गया। बोलते हैं कि वैल्यू जो है सिर्फ साइन में चेंज आएगा। तो ये कितना आएगा, 2 माइनस 30 यानी कि -28। ये कितना आएगा, 30 माइनस 2 यानी कि +28। तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यू हैज चेंज्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन प्रॉपर्टी नंबर 2? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन प्रॉपर्टी नंबर 2? किसी को कोई डाउट प्रॉपर्टी नंबर 2 में बेटा? श्योर, ओके। तो ये सब तो आपके पास टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई विल गो फॉर वन लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, बहुत ही सिंपल है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या बोला है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के सेम आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, ठीक है। चलो ये भी लिख के देखते हैं। सो है 1 1 2 1 1 2, ये दो रो सेम है। तीसरा मैं लेता हूँ से 4 4 4, इधर 4 है बेटा, ठीक है। तो दो रो सेम है, देखते हैं क्या हमें वैल्यू 0 मिलती है क्या। तो 1 इधर आ जाएगा, 1 4 2 4, इधर आएगा -1, इधर आएगा 1 4 2 4, इधर आएगा +2, इधर आएगा 1 4 1 4, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 इन ब्रैकेट 4 -8, इधर आएगा -1 इन ब्रैकेट 4 -8, +2 इन ब्रैकेट 4 -4। तो ये कितना मिलेगा बेटा, -4 माइनस ऑफ -4 +2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा -4 +4 +0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो रो मतलब अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता बेटा, 1 1 2 4 5 6 और फिर इधर होता 1 1 2, स्टिल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो कोई भी दो रो या तो फिर कॉलम ले लो बेटा, या तो फिर कॉलम, एल्स कॉलम बेटा, से ऐसे होता 1 1 0 2 2 2 1 1 0। तो अभी यहाँ पर दो कॉलम्स जो हैं वो सेम आ गए। तो जब भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाएं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी नंबर 3 that if any two rows or two columns are same or identical then the value of the determinant is 0, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज बेटा? फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली 3 प्रॉपर्टीज जो है इनके ऊपर उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप देखिए उन्हें, बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 4 to 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी साइमल्टेनियस में देखते जाएंगे। यस 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 यस। तो बेटा पूजा वही तो ब्यूटी है ना उसकी, इसमें ही नहीं हर एग्जाम्पल में वही है। आप देखिए अगर कोई भी दो रो सेम हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट, या कॉलम सेम हो जाएंगे, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू आता है ना, और में दैट इज द रीजन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिमिलरनेस, करेक्ट, सिमिलरिटी आप तभी देख पा रहे हैं, ठीक है पूजा।
So in the next lecture, we will continue with the properties. So Friday, I will request ma'am to conduct the test for 6.1. Okay, so we'll stop here. See you all in the next lecture. Okay, thank you everyone. Have a great day ahead. Thanks.